श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप लोगों को पता हो 16 सितंबर शनिवार की तिथि शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो चुकी है, प्रारंभ हो चुका है, प्रतिपदा तिथि है प्रथमा। ऐसे में शनिवार का दिन भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही प्रिय और पावन दिन है, जो कि हनुमान जी और भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, जो कि आपको पता हो हनुमान जी भगवान कुबेर भंडारी के 11वें रुद्र अवतार हैं, जो कि स्वयं कुबेर भंडारी हैं भगवान शंकर जी। ऐसे में जिन लोगों के पास, बहुत से लोगों जब ब्राह्मण के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो ज्योतिषी लोग उन्हें बता देते हैं कि आपकी कुंडली में शनि दोष है, शनि भगवान की ढैया चल रही है, आप इनके लिए यह हवन कराए, यह उपाय कराए। ऐसे में आप उस उपाय को ना कर पाए तो ना कर पाए, परंतु पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित ही निश्चित है भगवान शनिदेव की कृपा, जो आपके अंदर शनि दोष है अर्थात शनि भगवान की कुदृष्टि आप पर चल रही है, वह शनिदेव की कृपा में आपके परिवर्तित हो जाएगी। निश्चित ही निश्चित है आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक उपाय करना है। तुमृकेश्वर महादेव के नाम से उपाय करना है, जो कि पूज्य गुरु जी ने एक दिन की सुचर्चा में इस उपाय को बताया था, जो कि बिल्कुल नया उपाय है, बिल्कुल नया उपाय है सुचर्चा में। और आपको एक दीपक लगाना है, आप पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएं, और आपको एक चौमुखी दिया लगाना है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महाउपाय की चर्चा करेंगे। कितने? 3 महाउपाय की चर्चा करेंगे। तीनों ही आप तीनों में से एक भी उपाय यदि कर लेते हैं तो निश्चित ही निश्चित भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। आपको पता है कि शनि भगवान जिस व्यक्ति को रात या दिन में उसे करोड़पति बना देते हैं, उसी तरह हमारे देवादिदेव महादेव, जो कि उन्हीं का दिन है भगवान हनुमान जी का शनिवार का दिन। आप कुछ भी उपाय यदि करते हैं तो निश्चित ही निश्चित भगवान शनिदेव की कृपा, जो आपकी कृपा के साथ साथ भगवान कुबेर भंडारी की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर जरूर होगी। कोई भी आप इन तीनों में से एक उपाय को कर लें, निश्चित ही निश्चित देवादिदेव महादेव की कृपा के साथ साथ भगवान शनिदेव भी आप पर कृपा करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यदि आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, अर्थात आप लोगों ने बहुत से ज्योतिषियों के पास जाकर बहुत से धन, अत्यधिक धन दे चुके होंगे, उसके लिए आप नहीं परंतु खर्च कर चुके हो, फिर भी आपके जीवन में शनि दोष है, आपकी कुंडली में शनि दोष है, आप कोई कार्य आरंभ करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पाती, धन के लिए समस्या है, आप जहां कमाने जाते हैं आपको काम मिलते मिलते छूट जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भगवान शनिदेव की कृपा नहीं हो रही। आप कोई व्यवसाय करते हैं, नौकरी आदि के लिए तैयारी करते हैं, फिर भी आपको असफलता ही मिल रही है। तो चलिए पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी के बताए गए काशी विश्वनाथ का नाम लेने वाला उपाय एक बार आप कर लीजिए, निश्चित है देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्या चीज़ दिखाई दे रही है, यह है सरसों। आपको सरसों का तेल लेना है, शुद्ध सरसों का तेल लेकर आपको इस तरह से एक दीपक बना लेना है। तो एक दीपक बना लेना है आटे का, आप चाहो तो इसमें आप आटे का दीपक बना लो, आप मिट्टी का चाहे मिट्टी का, इस तरह से आपको एक दीपक बना लेना है। दीपक बनाने के बाद आपको इस तरह से एक दीपक शनिवार के दिन आपको पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ऐसा भाव स्मरण करते हुए कि हे बाबा हम पर कृपा करें। पीपल वृक्ष के नीचे जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है उसके जीवन में भगवान शनिदेव की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है उस व्यक्ति पर, और उसके घर पर नित्य भगवान शनिदेव की कृपा बरसती रहती है। आपको इस दीपक को विशेष तरह से लगाना है। बहुत से लोग आपको ऐसे दीपक लगाना नहीं देना है, आपको यहीं पर एक पत्ता पड़ा होगा उस पर आपको ले लेना है, और वहीं पर आपको एक आसन बिछा देना है। आपको एक पत्ते को लेकर आसन बना देना है, पड़े हुए पत्ते, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा काला तिल डाल देना है, फिर आपको दीपक रख देना है। निश्चित है देवादिदेव महादेव की कृपा के साथ साथ आपके जीवन में भगवान शनिदेव की कृपा पड़ेगी। आप जिस कार्य में हाथ लगाओगे वह कार्य निश्चित सफल हो जाएगा। आप बहुत से कार्य करते होंगे, धन कमा कर लाते होंगे, धन आपके घर में रहता नहीं होगा, क्योंकि ऐसी आपके जीवन में समस्या चल रही है। तो आप एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि हमारा दूसरा उपाय। आप इस उपाय को भैया भूल कर भी ना छोड़ें, इस उपाय को आप जरूर कर लें। बहुत से लोग जब ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो उनके जीवन में शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, शनि दोष है अर्थात की कुंडली में शनि है, तो उनको इस तरह से एक काजल की डिब्बी लेना है। क्या लेना है? काजल की डिब्बी। आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको एक काजल की डिब्बी लेना है, सिर्फ एक, और एक काजल की डिब्बी को लेकर
आपको पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर आपको पहुंचना है? पीपल वृक्ष के। आपको यही इसी तरह पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचकर पीपलेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए अपने मन में 7 बार या 21 बार क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में अपने सर के ऊपर से घुमाना है। जिस व्यक्ति को बीमारी अत्यधिक शनि की कृपा नहीं चल रही है, 7.5 ही चल रही है, तो उन लोगों को एक 21 बार घुमाकर यहीं पर एक छोटा सा गड्ढा खोद कर बगल में आपको घुमाते समय नाम स्मरण रखें। नाम को बहुत ध्यान दें। आपको नाम ध्यान क्या रखना है? काशी विश्वनाथ। किसका नाम? काशी विश्वनाथ का नाम लेकर 21 बार घुमाकर उस वहीं पर थोड़ा सा गड्ढा खोद कर दबा देने से आपके जीवन में शनिदेव कृपा ही कृपा करेंगे। 7.5 अर्थात जो आपकी अवनति की 7.5 चल रही है वह उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आप उन्नति के लिए चलेंगे। भगवान शनिदेव की अथाह कृपा आप पर बरसेगी। काशी विश्वनाथ का नाम स्मरण रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस दिन आप जब देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर में जल समर्पित करने जाएं तो थोड़ा सा आपको काले तिल ले जाना है। क्या? काले तिल। आपको काले तिल ले जाकर एक कलश जल में समर्पित करना है और भगवान कुबेर भंडारी से प्रार्थना करना है कि बाबा हम पर कृपा करिए। यदि शनि की कुदृष्टि आप पर चल रही है भगवान की, तो भगवान शनिदेव के गुरु भी देवादिदेव महादेव ही हो। ये सबके गुरु हैं, देवादिदेव महादेव हैं। इसलिए आप जल समर्पित करते समय बाबा से प्रार्थना कर ले। निश्चित है आप पर देवादिदेव महादेव कृपा जरूर करेंगे। इस दिन आप जो है शनिवार के दिन आपको काली उड़द अर्थात काली चीज़ों का आपको दान करना है। जैसे काला उड़द हो गया, काली तिल। किसी भी ज़रूरतमंद को आप यदि दे देते हैं तो भगवान शनिदेव आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति करा देते हैं। इस दिन आपको ज़रूर से ज़रूर काली उड़द या काली तिल का दान किसी भी ज़रूरतमंद को ज़रूर देना है। यदि कोई ना मिले तो आप मंदिर में बैठे ब्राह्मण को ज़रूर दान कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि शनिवार के पूज्य गुरु जी ने जो तुम्रकेश्वर महादेव का उपाय बताया था। आपको शनिवार का दिन है तो आप एक शमी पुष्प लेना है। मिल जाए तो शमी पुष्प आप ले लें, या फिर ना मिले तो कोई सा सफ़ेद फूल, केतकी का फूल छोड़कर सफ़ेद फूल, और एक इस तरह से एक दूरबा लेकर तुम्रकेश्वर महादेव का मंदिर, तुम्रकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। किसका? तुम्रकेश्वर महादेव। यह नाम बड़ा ही लाभकारी है। पूज्य गुरु जी ने एक दिन की शिव चर्चा में इस उपाय को बताया था। आप यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आपकी रेहड़ी अथवा पटरी पर आप दुकान लगाते हैं, आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं, तो आप कि कहीं ना कहीं अगर देवादिदेव महादेव हम पर कृपा और करुणा करें तो मेरा भी एक घर हो जाए, मेरा भी एक व्यवसाय हो जाए। यदि आपके मन मस्तिष्क में इस तरह की हिलोरे भाव उठ रहे हैं, उमंग कि देवादिदेव महादेव हम पर कृपा करें, तो आपको एक दूरबा सिर्फ एक दूरबा और एक सफ़ेद पुष्प या शमी का पुष्प। आप शनिवार शमी का पुष्प देवादिदेव महादेव को बहुत ही प्रिय है। आप एक पुष्प देवादिदेव महादेव माता अशोक के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस जो आप एक शमी का पुष्प ले आए हैं और एक दूरबा लाए हैं, उसे बाबा से प्रार्थना करते हुए माता अशोक सुंदरी से कह दीजिए, माता हम पर कृपा करिए। हमारी यह मनोकामना है कि मेरा भी घर हो जाए, मेरा भी मंगला हो जाए, मेरा व्यवसाय हो जाए। मैं कब से बेरोजगार रहूँगा, कब तक मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगा, मैं कब तक किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करूँगा। ऐसा भाव उत्पन्न करके मन में आप उसको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देंगे तो निश्चित है अपने घर में छोटों की बात जिस तरह सुनी जाती है, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि उसी तरह माता अशोक सुंदरी की बातें माता अशोक सुंदरी देवादिदेव महादेव से आप की जो प्रार्थना है वह पहुंचाएंगी और निश्चित देवादिदेव महादेव कृपा और करुणा आप पर जरूर करेंगे। आपके जीवन में सारी जो भी प्रश्न है वह जरूर निश्चित ही देवादिदेव महादेव एक साल भर के अंदर ही अंदर, आप यदि किसी के यहाँ रोड पर आप रेहड़ी चला रहे हैं तो आपकी खुद की रेहड़ी पटरी पर दुकान है तो खुद की आपकी दुकान जरूर से जरूर व्यवसाय आपका देवादिदेव महादेव की कृपा जरूर होगी। परंतु आप मेहनत में कमी ना करिए और एक इस उपाय को तुम्रकेश्वर महादेव का स्मरण करके, तुम्रकेश्वर महादेव का स्मरण करके आप इस उपाय को कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। अगला उपाय शनिवार का दिन वह हमारे देव बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी को बहुत ही प्रिय है। यदि आपका कोई कार्य नहीं सिद्ध हो रहा है, कोई कार्य नहीं सिद्ध हो रहा, बहुत से उपाय कर लिए, बहुत से प्रयत्न कर लिए, आपको पता है बाबा हनुमान जी
भगवान कुबेर भंडारी के रुद्र अवतारी हैं, भगवान स्वयं कुबेर भंडारी हैं। तो आप यदि चाहो तो एक सरसों के तेल का दीपक, या फिर सरसों बहुत विषम परिस्थिति है, कार्य नहीं हो रहा है, अटक गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा, तो आपको शनिवार के दिन चमेली के तेल में, चमेली के तेल में, किसमें, चमेली के तेल में या फिर तिल के तेल में आपको एक चौमुखी दीपक हनुमान जी के हनुमान जी के मंदिर में चौमुखी दीपक लगा दें और बाबा से प्रार्थना करें और एक पाठ हनुमान चालीसा का करके देखें। और इस उपाय को आप कम से कम 11 दिन या 21 दिन करके देखिए, 100% आपको निश्चित ही निश्चित बाबा हनुमान जी की कृपा आप पर जरूर होगी। आपके हर कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तिल्ली का तेल और चमेली के तेल में इतनी बड़ी सामर्थ्यता और प्रबलता है कि हनुमान जी साक्षात आपके उस कार्य को निश्चित ही निश्चित पूर्ण करेंगे, क्योंकि हनुमान जी ने जिस प्रकार लंका जाकर राक्षसों की लंका को जलाया था, प्रभु राम जी के हर कार्यों में सफलता प्रदान की थी। हर कार्यों में जिस कार्य को हनुमान जी ने किया, उसी प्रकार आपके हर कार्यों में बाबा हनुमान जी कृपा और करुणा करेंगे। परंतु आपका बाबा के प्रति विश्वास दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार तुलसी बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूप, अर्थात भगवान शंकर, भगवान हनुमान जी, ये दोनों एक ही हैं। इसलिए जो है आपको विश्वास रख कर ही उस उपाय को करना है। निश्चित ही निश्चित देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा आप पर बरसेगी, आपके सारे कार्य सिद्ध जरूर होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।